ओके, तो इमेजिन कीजिए कि आपको एक न्यू फ़ोन लेना है, तो आप उस फ़ोन में कौन कौन सी क्वालिटी देखोगे? फ़ोन कौन सी कंपनी का है, फ़ोन का मॉडल क्या है, प्रोसेसर कौन सा है, बैटरी कैसा है, रैम कितना है, 5G है कि नहीं है, प्राइस कितना है। इसके अलावा आप अपने 4 दोस्तों से उस मोबाइल के बारे में पूछते हो, यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, रिव्यू देखते हो और भी क्या कुछ नहीं करते हो एक 20-25 हज़ार के फ़ोन के लिए। और जब बारी आती है स्टॉक पिक करने की, तो आप लोग कैसे करते हो? सिर्फ स्टॉक के प्राइस को देखकर उसे पिक कर लेते हो, या फिर कहीं से टिप लेकर, या फिर किसी भी इमर्जिंग या ज्यादा हाइप वाले स्टॉक को ऐसे ही पिक कर लेते हो? ऐसा ही करते हो ना। लेकिन ऐसे स्टॉक को पिक करने से आपको शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ऐसे स्टॉक से सिर्फ लॉस ही होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे स्टॉक को थोड़ा सा एनालाइज करोगे, जैसे मैं आपको ओला इलेक्ट्रिक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाता हूँ। इस कंपनी ने स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद कुछ दिनों में ही अपने इन्वेस्टर का पैसा डबल कर दिया था। बस यही हाइप और डिमांड को देखकर बहुत लोगों ने इस कंपनी के शेयर को खरीद लिया था। और अगर आप अभी देखोगे तो इस कंपनी के शेयर को कंपनी के प्रोमोटर से ज्यादा हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर होल्ड करते हैं। लगभग आधी कंपनी को तो रिटेल इन्वेस्टरों ने ही खरीद लिया। और अगर आप इसके फाइनेंशियल को देखोगे तो कंपनी सेल्स तो कर रही है, हर साल उसे ग्रो भी कर रही है, लेकिन प्रॉफिट माइनस में जा रहा है, कंपनी का लॉस बढ़ता जा रहा है। कंपनी ने 4 सालों में 4,000 करोड़ का लॉस कर दिया। तो जब कंपनी खुद पैसा कमा ही नहीं पा रही है तो वो आपको क्या पैसा कमा कर देगी? इसलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर ऐसे कंपनी से दूर रहते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में न्यू हो तो आपको भी ऐसी कंपनी को इग्नोर करनी चाहिए। ओके, तो अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। इमेजिन करिए कि आप जहाँ पर रहते हो आपके घर के पास में ही एक किराना शॉप है, जहाँ से आप डेली अपने घर के लिए सामान खरीदते हो। एक दिन उस किराना शॉप का ओनर आपसे कहता है कि मुझे अपनी ये शॉप को बेचना है। मेरी ये शॉप का प्राइस 1 करोड़ का है, लेकिन मैं इसे 90 लाख में बेचने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। अब आपके दिमाग में आइडिया आता है कि ये तो अपने शॉप को मार्केट से 10 लाख रुपए कम में बेच रहा है, क्यों ना इसे मैं ही खरीद लूं। तो क्या आप सिर्फ 10% डिस्काउंट के लिए उसके पूरे बिजनेस को खरीद लोगे? नहीं ना, क्योंकि आप यहाँ पर एक पूरे बिजनेस को खरीद रहे हो, तो आप उसके बिजनेस के बारे में कंप्लीट रिसर्च करोगे। सबसे पहले आप देखोगे कि ये अपने बिजनेस को चलाता कैसे है, मतलब माल खरीदता किससे है और बेचता किसको है, माल उधार में खरीदता है या कैश में। उसके बाद आप देखोगे कि ये अपने शॉप से हर साल कितने रुपए का माल बेचता है, उसमें से प्रॉफिट कितना का होता है, ये अपने बिजनेस कितने साल से कर रहा है, ये अपने बिजनेस को हर साल ग्रो कर रहा है या नहीं, उसके शॉप पर डेली कितने कस्टमर आते हैं, वो कितने का सामान खरीदते हैं। उसके बाद आप बिजनेस के मैनेजमेंट को भी देखोगे। उसके बाद आप देखोगे कि बिजनेस के ऊपर कोई कर्जा है या नहीं, अगर है तो कितना है। फिर आप शॉप के ओनर के बारे में भी थोड़ा रिसर्च करोगे कि वो इंसान कैसा है। इतने सारे रिसर्च करने के बाद ही आप उसके बिजनेस को खरीदोगे ना। बस यही रिसर्च हमें स्टॉक पिक करने समय भी करना है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि एक स्टॉक खरीदने में इतना रिसर्च क्या करना, लेकिन याद रखिए हम स्टॉक्स में नहीं, स्टॉक्स के जरिए एक बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब भले ही हमें उस कंपनी का 0.0001% शेयर ही मिलता है, लेकिन हमें अपने माइंडसेट को ऐसा रखना है कि हम एक स्टॉक्स के जरिए एक पूरे बिजनेस को खरीद रहे हैं। क्योंकि वॉरेन बफे ने भी कहा है, बाय बिजनेसेस नॉट स्टॉक्स। अब सवाल है कि हम कौन सी कंपनी को पिक करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्ट है। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हो या फिर आपको अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो इस 5,000 में से 90% कंपनी आपकी किसी काम की नहीं है। आपको सिर्फ ऐसे कंपनी को पिक करना है जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ या फिर 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो सिंपली हम स्क्रीनर के वेबसाइट पर आ जाते हैं। ये एक स्टॉक स्क्रीनर है जहाँ पर आप इंडिया की सारी कंपनी को डिटेल में एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम फिल्टर ऐड कर देते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1 लाख करोड़। तो यहाँ पर इंडिया की सारी बड़ी कंपनी का लिस्ट आ गया है, लगभग 103 कंपनी है। अब इसमें से हमें ऐसी कंपनी को देखना है जिसके बारे में हम खुद जानते हो, जिसके बिजनेस को हम समझते हो। जैसे एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स के बारे में हम सब लोग जानते हैं, ये बिजनेस क्या करती है ये भी हमें पता है। अगर आप यहाँ पर राइट में रीड मोर पर क्लिक करते हो तो इस कंपनी की सारी डिटेल आ जाएगी। जैसे एशियन पेंट्स इज द लार्जेस्ट होम डेकर कंपनी इन इंडिया, द 80-year-old कंपनी। मतलब ये इंडिया की सबसे बड़ी होम डेकर कंपनी है जो कि 80 साल से अपना बिजनेस कर रही है। और ये क्या बिजनेस करती है? द कंपनी इज इनटू वॉल पेंट्स, वॉल कवरिंग, वाटर प्रूफिंग, वॉल स्टिकर, सैनिटरी वेयर, लाइटिंग। अब ये सारे काम हम लोग जानते हैं, हम लोग अपने घरों में करवाते भी है। और 10-20 साल बाद अगर हम नए घर लेंगे तो ये सारे काम हम लोग उस वक्त भी कराएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 10-20 साल बाद या 50 साल बाद जाकर ये कंपनी बंद हो जाएगी। नहीं, ये कंपनी बंद होने वाली तो नहीं है। अब यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, ऐसे कंपनी के शेयर को खरीद लेते जिन्हें उस कंपनी के बारे में ABCD भी नहीं पता होता है। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ ये TCS कंपनी,
अब TCS कंपनी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है कि ये कंपनी करती क्या है, बिजनेस क्या है इनका, ये पैसा कमाती कैसे है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी खराब है, नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन क्या हमें इस कंपनी के बारे में कुछ भी पता है? जैसे ये कंपनी देखिए, इट इज़ एन IT सर्विस कंसल्टिंग एंड बिजनेस सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कंपनी IT सर्विस प्रोवाइड करती है। अब हमें इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। अब अगर आप लोगों में से जो लोग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से हैं, उन्हें इसके बिजनेस के बारे में पता होगा, उन्हें इस बिजनेस का फ्यूचर भी पता होगा, तो वो लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके प्रोडक्ट देखोगे तो ये TCS BANCS, TCS ION, TCS एड, TCS हॉप्स, TCS ट्विन एक्स, TCS ऑप्टिमेरा, TCS ओमनी स्टोर। तो क्या हमें इसके प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी पता है? ये सारे नाम भी हम पहले बार सुन रहे होंगे। तो जब हमें इसके बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हम इसके बिजनेस में अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करें? और वॉरेन बफे का भी यही कहना है, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। अगर आप वॉरेन बफे की पोर्टफोलियो को देखोगे तो इनके पोर्टफोलियो में सारे नॉर्मल कंपनीज है, जैसे एप्पल, कोका कोला, बैंक ऑफ अमेरिका वगैरह, जिसे हम सब लोग जानते हैं। तो अब हम एशियन पेंट्स को थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो अगर आप यहाँ से थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ लिखा हुआ द कंपनी ऑपरेट्स इन 14 कंट्री स्पैनिंग अक्रॉस 4 रीजन ग्लोबली, इट सर्व इन 60+ कंट्री। मतलब ये कंपनी 4 कॉन्टिनेंट में 60 से भी ज्यादा कंट्री में अपना बिजनेस सर्व करती है। अगर आप इसके रेवेन्यू स्प्लिट को देखोगे तो ये एशिया से 38% का रेवेन्यू कमाती है, और मिडिल ईस्ट से 37% का, अफ्रीका से 22% का, और साउथ पैसिफिक से 3% का। मतलब ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस कर रही है। और अगर आप यहाँ से थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ दिया हुआ मार्केट लीडरशिप, द कंपनी इज द लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया एंड 8th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और पूरे दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। और अगर आप यहाँ से थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ दिया हुआ है डेट। डेट मतलब कर्जा, मतलब कंपनी के ऊपर अभी कितने रुपए का कर्जा है। तो एज ऑफ 2024 कंपनी के ऊपर अभी 2400 करोड़ का कर्जा है, जो कि ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपनी के मार्केट कैप को देखोगे तो ये 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, और उसके ऊपर 2400 करोड़ का कर्जा कुछ भी नहीं है। तो अब हम आते हैं एक कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब यहीं से हमें पता चलता है कि एक कंपनी असल में बिजनेस कितना कर रही है और उसमें से प्रॉफिट कितना कमा रही है। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करना नहीं आता तो आप मेरे इस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस 10 मिनट की वीडियो में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करना बिल्कुल ईजी कर दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो 2013 में इस कंपनी ने 10,500 करोड़ का सेल्स किया था, और उसके बाद 2014 में 12,000 करोड़ का, फिर 15 में 13,600 करोड़ का, और ऐसे ही करके कंपनी हर साल अपने सेल्स को इंक्रीज कर रही है। और 2024 में कंपनी ने 35,500 करोड़ का सेल्स किया। और अगर आप इसके नेट प्रॉफिट को देखोगे तो कंपनी ने 2013 में 1100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, और उसके बाद 2014 में 1200 करोड़ का, और ऐसे ही करके कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को भी हर साल इंक्रीज कर रहा है। और 2024 में कंपनी ने 5,500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। अगर आप इसके लास्ट 10 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखोगे तो ये 11% का, मतलब ये कंपनी हर साल अपने सेल्स को 11% से इंक्रीज कर रही है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो ये 16% का है, और स्टॉक प्राइस CAGR 17% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंडिया में सारे इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड वगैरह 12 से 15% के इंटरेस्ट देते हैं, जबकि इस कंपनी का शेयर प्राइस हर साल 17% से ग्रो हो रही है। तो अब हम एक और कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये ब्रिटानिया इंडस्ट्री। अब इस कंपनी के बारे में भी हम सब लोग जानते हैं, इसके प्रोडक्ट को भी हम जानते हैं। जैसे ये कंपनी 100 सालों से अपना बिजनेस कर रही है, और इनका बिजनेस क्या है? बिस्किट का बिजनेस, जैसे गुड डे बिस्किट, टाइगर, न्यूट्रीचॉइस, और भी सारे बिस्किट का इनका बिजनेस है। और अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तो ये कंपनी मार्केट लीडर है बिस्किट इंडस्ट्री में। मतलब इंडिया में जितने भी बिस्किट सेल्स होते हैं ना, उसमें से 80% बिस्किट ये ब्रिटानिया कंपनी सेल्स करती है। अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखोगे तो इस कंपनी ने 2013 में 6,000 करोड़ का सेल्स किया था, और उसके बाद 6,900 करोड़ का, और ऐसे ही करके कंपनी हर साल अपने सेल्स को इंक्रीज कर रही है। और कंपनी ने 2024 में 16,700 करोड़ का सेल्स किया। अगर आप देखोगे तो कंपनी ने कोरोना के टाइम में भी अपना सेल्स को इंक्रीज कर रहा था। मतलब जिस टाइम में सारी कंपनी का सेल्स डिक्रीज हो रहा था, ऐसे टाइम में भी ब्रिटानिया इंडस्ट्री अपने सेल्स को इंक्रीज कर रहा था। और अगर आप इसके प्रॉफिट को देखोगे तो कंपनी ने 2013 में 260 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जिसे वो हर साल इंक्रीज कर रहा है। और
2024 में कंपनी ने 2134 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इसके लास्ट 10 ईयर का सेल्स ग्रोथ देखोगे तो ये 9% का है और प्रॉफिट ग्रोथ 19% का, और स्टॉक प्राइस CAGR 25% का है। इतने परसेंट से तो वारेन बफे भी अपने कंपनी को ग्रो नहीं करते हैं। और अगर आप इसके शेयर प्राइस को देखोगे तो आज से 10 साल पहले इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस लगभग 600 रुपए का था, और अभी इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस लगभग 6000 रुपए का। मतलब ये कंपनी 10 सालों में 10 गुना ग्रो हो चुकी है। मतलब अगर आपने इस कंपनी में 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उस 1 लाख की वैल्यू 10 लाख में ग्रो हो जाती। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक कंपनी के फंडामेंटल्स को डिटेल में कैसे एनालाइज करते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं उसकी वीडियो जरूर देख लेना।